एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है नीरज प्रजापति। अब नीरज प्रजापति की एक दिन मुलाकात होती है शुभम पांडे से। उसके बाद अब दोनों की दोस्ती हो जाती है। लेकिन दोस्ती जैसी ही होती है, अब जब भी कोई काम होता या तो नीरज प्रजापति उसके पास घर चला जाया करता था, उसके बाद या फिर उसके घर अब वो शुभम पांडे आ जाया करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था। अब इनकी दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है। अब जो नीरज प्रजापति होता है वो उसके घर जाता है शुभम पांडे के। अगर उनका भी कोई घर का काम होता था तो उसकी माँ जैसे उसको बोलती थी वो घर का भी काम कर दिया करता था। उसके बाद जैसे ही कुछ वक्त बीतता है, अब फिर एक दिन अब नीरज प्रजापति गायब हो जाता है। उसके बाद जैसे ही गायब होता है, अब घर वाले अब नीरज प्रजापति के परेशान हो जाते हैं और शुभम के परेशान हो जाते हैं और शुभम भी परेशान हो जाते हैं, आखिर गया तो गया कहाँ। उसके बाद अब नीरज प्रजापति के घर वाले अब पुलिस कंप्लेंट देते हैं। लेकिन ऐसे करते करते 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस को भी कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है अम्बेडनगर। दरअसल इसी अम्बेडनगर में अब एक परिवार रहता था। अब उस परिवार में अब एक तो होता है नीरज प्रजापति व उसकी पत्नी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद अब उसकी दोस्ती होती है शुभम पांडे से। लेकिन वो जब भी जाया करता था तो शुभम पांडे के पास जाता था, उसके बाद उनके घर जाता था, या फिर अब शुभम पांडे भी अब कोई भी काम होता था उसके घर आ जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से दोनों की एक अच्छी दोस्ती होती है और फिर जब भी कोई काम होता था तो एक दूसरे के काम आया करते। लेकिन एक दिन नीरज प्रजापति घर नहीं आता। उसके बाद उसकी पत्नी परेशान हो जाती है, फिर उधर इधर पता करती है, लेकिन यार दोस्तों से जैसे ही पता करती है अब पता चलता है अब उनके घर वालों को भी, शुभम पांडे घर वालों को भी वही परेशान हो जाते हैं कि आखिर गया तो गया कहाँ। उसके बाद अब वो गायब हो जाता है। अब फिर ठीक 22 अगस्त को अब उसकी जो पत्नी होती है वो पुलिस स्टेशन जाती है और टांडा कोतवाली में अब फिर तहरीर देती है। लेकिन टांडा जैसे ही कोतवाली में तहरीर देती है वहाँ पुलिस वालों को ये बोलती है कि अचानक जैसे ही घर पे नहीं आए तो फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। लेकिन पुलिस वाले अब उसकी तहरीर के आधार पे उसकी जांच करते हैं। लेकिन ऐसे जांच करते करते एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, लेकिन एक सप्ताह बीत जाता है, फिर भी कोई पता नहीं चलता। उसके बाद अब फिर नीरज की पत्नी अब परेशान हो जाती है। उसके बाद फिर से पुलिस स्टेशन जाती है और उधर जो शुभम के घर वाले होते हैं, उसकी माँ होती है, शुभम होता है, वो भी परेशान हो जाते हैं, आखिर गया तो गया कहाँ। उसके बाद पुलिस के पास फिर से जाते हैं, लेकिन पुलिस यही आश्वासन देती है कि हम उसकी खोजबीन कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद अब पुलिस और जोर दे करके अब चारों तरफ फिर से जांच करती है, लेकिन पुलिस को अब कोई क्लू नहीं मिलता। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था अब दिन महीनों में बीत जाते हैं और जैसे ही अब लगभग 4 महीनों को होना जाते हैं। अब उसकी पत्नी को भी ये लगा पता नहीं आखिर में उसको हुआ तो हुआ क्या, अब कहीं बाहर निकल गया या फिर क्या हो गया। लेकिन अगर किसी ने उसकी हत्या की हो तो फिर उसकी कोई डेड बॉडी या कुछ भी मिलना चाहिए था। उसके बाद अब जैसे ही कुछ वक्त बीतता है अचानक पुलिस के पास एक लड़की जाती है और उसके बाद वो सीधी कंप्लेंट करती है कि मेरे जो प्रेमी ने एक हत्या की है। उसके बाद पुलिस उससे पूछती है, लेकिन उसका नाम बताती है कि गुलफाम नाम है। जो उसका प्रेमी होता है लड़की का, वो गुलफाम नाम होता है। और उसके बाद पुलिस के सामने सारी बात बताती है। अब वो बताती है कि गुलफाम ने एक दिन मेरे पास आया और उसके बाद वो दारू के नशे में होता है। लेकिन दारू के नशे में उसने बताया कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी अपने दोस्त के साथ मिल करके। उसके बाद अब पुलिस उसको बैठाती है और फिर इत्मीनान से सारी अब उससे पूछताछ करती है। अब उस लड़की ने बताया कि मेरा प्रेमी गुलफाम है और उसने अपने दोस्त के साथ मिल करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी। उसके बाद अब पुलिस ने अब उसकी जैसे उसने जैसे बात बताई अब फिर उसी के आधार पे अब जो गुलफाम की तलाश कर देती है। लेकिन पुलिस जैसे ही गुलफाम तक पहुंचती है इधर उधर अपने खबरी छोड़ती है और गुलफाम को अब फिर से धर दबोचती है। उसके बाद गुलफाम से पूछताछ करती है आखिर तुमने किस व्यक्ति की हत्या की है। उसके बाद वो इधर उधर की बातें करता है और साफ से कुछ पुलिस को बताता नहीं है। लेकिन पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाती है उसके बाद अब गुलफाम टूट जाता है। अब फिर वो बताता है, उसके बाद वो बताता है कि मेरा एक दोस्त है शुभम पांडे, अब वो मेरी से अच्छी मित्रता है, लेकिन उसकी भी एक लड़के से दोस्ती होती है
जो व्यक्ति अब शादीशुदा था, जिसका नाम होता है नीरज प्रजापति। अब नीरज प्रजापति और शुभम पांडे की अच्छी दोस्ती होती है। अब वो घर आया जाया करता था और उसी दौरान जब घर में शुभम नहीं होता था, अब उसके घर में उसकी माँ होती थी। ये घर के भी कुछ काम कर दिया करता था। उसके बाद जो उसकी माँ होती है उसके साथ धीरे धीरे वो नाजायज़ रिश्ते बनाने लगता है। उसके बाद उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन ये बात अब शुभम को पता चल जाती है। लेकिन शुभम पांडे को जैसे ही पता चलती कि मेरी माँ के साथ ये व्यक्ति गलत है, जो कि मेरा दोस्त है, अब दोस्ती के नाम पे एक कलंक है, उसके बाद अब फिर सीधा मेरे से बात करता है। और शुभम फिर ये कहता है कि इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वो प्लान बनाता है कि इसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद उसको अब फिर एक दिन अब कहीं पे बुलाते हैं और फिर उसकी हत्या करके अब उसको फेंक देते हैं। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं ये अटपटा लग रहा था। उसके बाद अब जैसे ही गुलफाम ने पुलिस को बताया, अब पुलिस गुलफाम को वहाँ पे लेके जाती है जहाँ पे क्राइम स्पॉट होता है, जहाँ पे उसकी अब नीरज की उन्होंने डेड बॉडी डाली थी। अब वहीं पे उसको जैसे ही देखती है लेकिन उसके कोई अवशेष मिलते हैं। उसके बाद अब पुलिस शुभम पांडे को भी उठाती है और फिर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन किस तरह से अब दो लोगों की दोस्ती होती है और उसके बाद उसी की माँ के साथ अब वो अवैध संबंध बनाता है। लेकिन ये उसको उसके दोस्त को अब शुभम को पता चल जाता है। उसके बाद अपने दोस्त से मिलकर के गुलफाम से और फिर उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन ये राज 4 महीने हो जाते हैं, खुलता ही नहीं है। लेकिन अब वो शराब पी करके अपनी गुलफाम प्रेमिका के पास जा करके अब ये बताता है कि मैं हत्या की है एक व्यक्ति की। और उसके बाद वो यही बता देता है कि मेरे दोस्त के साथ मिलके मैंने हत्या की, क्योंकि वो उसकी माँ पर बुरी नज़र रखता था, उसके साथ गलत संबंध बनाता था। उसके बाद जो लड़की ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो सीधी दौड़ती पुलिस थाने जाती है और पुलिस के सामने सारी सच्चाई बता देती है कि अब मेरे प्रेमी ने शराब पी करके गुलफाम ने अब मेरे को ये सब बताया। उसके बाद ही अब पुलिस को 4 महीने बाद वो गुत्थी सुलझती है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।